गुड इवनिंग दोस्तों। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोगों का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला में क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का स्टैटिक का सेट है, जिसका सेट नंबर हम लोग आज 20 देख रहे हैं। जिनमें को सही सम्मिलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है टाइपराइटर। पहला क्वेश्चन है टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है। तो टाइपराइटर का आविष्कारक टाइपराइटर का आविष्कारक के बाद क्या है, तो टाइपराइटर का आविष्कारक कौन है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा। रेडियो का आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। तो पहला तो रेडियो का मार्कोनी हो गया स्टूडेंट। रेडियो का मार्कोनी हो जाएगा यानी डी पहला का। अब इसका स्केरे का रॉडजन हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का क्या हो जाएगा, हम्फ्री डेवी हो जाएगा। टाइपराइटर का क्या हो जाएगा, सोल जो है। तो हम लोग मिलाते हैं तो आंसर हम लोग का ये हो गया। पहला का क्या, टाइपराइटर का सोल्ज हो जाएगा 2 नंबर ठीक है। एक्सरे का 3 नंबर रॉडजन ठीक है। रेडियो का 4 नंबर सही है। एक का ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन चलते आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पर हार्मंटन पब किस मरुस्थल में चलते हैं। जो हार्मंटन पमड़े है किस मरुस्थल से चलती है। तो ऑप्शन ए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल से। ऑप्शन बी दिया गया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ऑप्शन सी दिया गया सहारा मरुस्थल। ऑप्शन डी दी गई है गोबी मरुस्थल। तो आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर हम लोग को सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। तो 2011 के हार्मंटन पब ने जो सहारा मरुस्थल से चलती है। हार्मंटन पब में कहाँ से चलती है, सहारा मरुस्थल से चलती है। पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाला सूक्ष्म एवं धूल भरी व्यापारिक क्या होती है, पवने होती है। हार्मंटन कहते हैं ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म पवने हैं। जो ये पवने होती है, ये कौन सी पवने हैं, ये है हम लोग का पवने। ये पश्चिमी अफ्रीका के बहने वाली सूक्ष्म एवं धूल भरी व्यापारिक पवने हार्मंटन कहते हैं। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया के प्रांत में चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म पवने हैं। सैम्यूल सहारा अरब मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवन और लुई उत्तरी भारत का थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवने होती है। लुई उत्तरी क्या होती है, लुई उत्तरी थार मरुस्थल में चलने वाली सबसे बड़ी गर्म क्या होती है, मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवने होती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण आर्द्र स्थितियों में सुख लाती है, जिससे मौसम सुहाना एवं स्वेच्छाप्रद हो जाता है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 के सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। 117 किलोमीटर प्रति क्या है। इसमें हम लोग 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा चतुर्थ स्थान पर मिजोरम, तृतीय स्थान पर सिक्किम आता है, चतुर्थ स्थान पर मणिपुर, नागालैंड का स्थान आता है। तो मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड का आता है। हम 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना, 382 वर्ग किलोमीटर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य प्रथम स्थान कौन सा है, बिहार है, जिसका 1100 कितना है, 6 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दिल्ली का जो 11,320 केंद्र शासित प्रदेश वाले हैं, जो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल जनसंख्या का जनक घनत्व कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर 4 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा आंसर, राजस्थान राज्य में। किस राज्य में, राजस्थान में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने राजस्थान प्लेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। वर्ष 2010 में इसे विश्व की सबसे विलासदायी रेलगाड़ी की सूची में 4था स्थान दिया गया था। और वर्ष 2010 में इसे विश्व की सबसे किसमें विलासदायी रेलगाड़ियों की सूची में 4था स्थान दिया गया था। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1982 ईस्वी को की गई। तो भारत की एक विलासदायी रेलगाड़ी थी। यूनेस्को विरासत सूची में शामिल रेलवे कौन कौन सा है, तो यूनेस्को में शामिल हम लोग बात कर ले
ये कौन कौन सा शामिल है? तो यूनेस्को में शामिल है। विरासत सूची में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे शामिल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल शामिल है, और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1999 में शामिल किया गया था। और छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है उनको कब शामिल किया गया है यूनेस्को में? तो 2004 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में शामिल किया गया यूनेस्को में। कलका शिमला रेलवे 2008 में इसको शामिल किया है यूनेस्को में। यानी अभी तक 4 जो रेलवे है यूनेस्को सूची में शामिल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव के 5 नंबर क्वेश्चन, मानव सेवा के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में किसके यादगार में शुरू किया गया था? किसके यादगार में मानव सेवा पुरस्कार शुरू किया गया है? तो ये राजीव गांधी की याद में। किसकी याद में? राजीव गांधी। मानव सेवा पुरस्कार राजीव गांधी की याद में शुरू किया गया था। यह सम्मान महिला के बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बच्चों, विकलांग बच्चों सहित अपनी स्वेच्छा सामाजिक सेवाओं को प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। यह मानव सेवा पुरस्कार में 1 लाख रुपया नगद और चांदी की एक प्लेट, एक प्रस्तुति पत्र प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की इसमें बात किया जाती है। इंदिरा गांधी भारत का क्या था? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ब्लूटूथ एक उपकरण डिवाइस है, सही बात है, डिवाइस है। तार रहित फ़ोन क्या है? कॉर्डलेस फ़ोन है, ठीक है, सही है, कॉर्डलेस फ़ोन है। सूक्ष्म तरंग ओवन है, ठीक है, सही है। वाईफाई एक उपकरण है, सही है। इनमें से कौन सा 2.4 से और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड पर प्रचलन कर सकता है? तो इनमें से सभी कर सकता है। 1.2, 3, 4 सभी कर सकता है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं, ये बताना है। मैलाचल देखिए, मैलाचल जो है हमारे फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। मैलाचल किन के द्वारा लिखा गया था? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था। मैलाचल की बात किया जाती है, गलत है हम लोगों का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेणु जी हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु जी। कौन सा? फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा था। मैलाचल किसने लिखा था? फणीश्वरनाथ रेणु ने। फणीश्वरनाथ रेणु ने। फणीश्वरनाथ नेहरू ने लिखा था। कौन सा? मैला आंचल लिखा था। गोदान प्रेमचंद सही है। दिव्या यशपाल सही है। काशीनाथ सिंह सही है। सिर्फ गलत कौन था हम लोगों का? केवल एक ऑप्शन गलत था हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं स्टूडेंट। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 8 पे चलते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 8 पे आप लोगों के लिए चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से फसलों में से कौन सा खरीफ फसल की फसल नहीं है? पहला ऑप्शन धान, दूसरा ऑप्शन गेहूँ, तीसरा ऑप्शन मक्का, चौथा ऑप्शन चना। तो देखिए खरीफ फसल नहीं है, ये बात किया गया है। तो गेहूँ रबी फसल होता है। चना भी क्या हो जाएगा? चना भी क्या हो जाएगा? चना भी रबी फसल हो जाएगा। तो 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चना और गेहूँ क्या है? रबी फसल है, क्योंकि धान और मक्का क्या है? खरीफ फसल है। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? दिया गया है, सूची को सम्मिलित कीजिए। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे सही है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे सही है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे सही है। आंसर हम लोग को 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं अब।
अब क्वेश्चन नंबर 10 थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय की जब चर्चा किया जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए दिया गया आपको मुंबई, ऑप्शन बी दिए कलकत्ता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़ दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नई दिल्ली हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। इसका वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान अध्यक्ष की बात किया जाए तो अरुण कुमार मिश्र है। लोगों को मानवाधिकार से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना मानवाधिकार के संदर्भ में युक्ति नेल्सन मंडेला ने कहा था। नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? अफ्रीकी महानदी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। म्यांमार की 11 नंबर क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कयात है। म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या था? हम लोग आते हैं म्यांमार पर, तो म्यांमार की राजधानी को निया पाई तवा कहा जाता है। निया पे तो अब जापान की बात किया जाता है। एन किसकी मुद्रा है? तो एन जापान की मुद्रा है। टाका किसकी मुद्रा है? तो बांग्लादेश का मुद्रा टाका है। और ट्योंको अब फ्रांक किसका मुद्रा है? तो फ्रांक हम लोग देख लेते हैं। फ्रांक मुद्रा बांग्लादेश। अब आगे जापान की मुद्रा एन, जापान की राजधानी क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो होंशु द्वीप पर स्थित है। अब बांग्लादेश की मुद्रा टाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और फ्रांक की बात किया गया तो फ्रांक माली की मुद्रा है। फ्रांक किसकी मुद्रा है? माली की मुद्रा है। फ्रांक की जब बात किया जाए तो फ्रांक किसकी मुद्रा है? माली की मुद्रा है। फ्रांक किसकी मुद्रा है? मालिक की मुद्रा है। इस तरह से हम लोग का सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलते। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 12 पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे? 12 पर। हरिप्रसाद चौरसिया, जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, हरिप्रसाद चौरसिया किस यंत्र के वादक है? तो बांसुरी यंत्र के वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है। अजमत अली खान, अली अकबर खान आदि श्रोद वादक थे। भारत में प्रसिद्ध वीणा वादक एस बालचंद्र कृष्ण, भागवतर बड़ुद्दीन डागर आदि, ये सब। शंभू सुमीर, गोपाल मिश्र, हनुमान प्रसाद मिश्र आदि प्रसिद्ध ये सब क्या थे? श्रृंगी वादक थे। श्रृंगी वादक डॉक्टर एन राजानन, विष्णु गोविंद जोना, संगीत टी एन कृष्ण आदि वायलिन वादक ये सब क्या थे? तो ये सब वायलिन के वादक थे। बिस्मिल्लाह खान कैसा वादक थे? तो शहनाई वादक थे। दयाशंकर जगन्नाथ कैसा वादक थे? शहनाई वादक थे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ग्रीन ऑक्सर का असली नाम क्या है? तो ग्रीन ऑक्सर का असली नाम क्या है? हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन। ग्लोबल 500 अवार्ड नाम है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रिय हम लोग क्वेश्चन। ग्रीन ऑक्सर के बाद असली नाम पंडा अवार्ड्स है। ग्रीन ऑक्सर का असली नाम क्या है? पंडा अवार्ड्स है। क्या है? अब पंडा अवार्ड्स हो जाएगा। तो पंडा अवार्ड्स है। इससे ही विटकिली अवार्ड्स भी कहा जाता है। इसे किसे कहा जाता है? विटकिली अवार्ड्स भी कहा जाता है। प्रमोद जटिल 2015 में ग्रीन ऑक्सर अवार्ड मिला था। प्रमोद पाटिल को क्या मिला था? 2015 में ग्रीन ऑक्सर अवार्ड मिला था। मानव और हाथी के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु 2015 में किमी प्रकृति संरक्षणवादी अनंत कुमार को यह अवार्ड मिल चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे। तेलंगाना राज्य की लोकप्रियता में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में किया जाता है? भारतनाट्यम में। ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन तीसरा पेरिनी तांडव, चौथा ऑप्शन मोहिनीअट्टम। आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा? पेरिनी तांडव। ये क्या कहा जाता है? 16 इस तरह से हम लोग समझे। अब क्वेश्चन चलता है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? महिला की बात किया जा रहा है तो महिला में कौन हो जाए? एस विजय लक्ष्मी जी है। कौन है? एस विजय लक्ष्मी जी है। मैं जो क्या है भारत शतरंज महिला भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। कौन सी है? तो एस विजय लक्ष्मी है। क्वेश्चन चल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर पहले क्वेश्चन। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे था स्टूडेंट? जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है?
तबला वादन से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला वादक से है। इस तरह से हम लोग आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी पे चल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन सा है? कर्णम मल्लेश्वरी है। कर्णम मल्लेश्वरी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चल लेते हैं जहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपग्रह श्रृंखला में निम्नलिखित में के उपग्रह का श्रृंखला में किसे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो किसने? आर्यभट्ट। ऑप्शन 18 का बी हो जाएगा आंसर। आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था आप लोग देख लीजिएगा। रोहिणी नहीं, आर्यभट्ट नहीं होगा आंसर स्टूडेंट, रोहिणी होगा। रोहिणी। तो उपग्रह श्रृंखला में रोहिणी से भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जिसने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। भास्कर समुद्र विज्ञान जल विज्ञान से संबंधित भारतीय उपग्रह है। इनसेट का पूर्ण रूप इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा शुरू की गई थी। उपग्रह के श्रृंखला आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट भारत का क्या था? पहला उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चलते हैं। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय परीक्षण डैश के द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो इनसे क्या? सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। मानव रहित उपग्रह पहला का सफल परीक्षण सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 4 अक्टूबर 1997 को सोवियत संघ ने रूस में पहला मानवीय उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। एरंगिन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है? तो इससे सम्मानित MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। एरंगिन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम MS स्वामीनाथन है। क्या नाम? MS स्वामीनाथन है। अब बात की MS स्वामीनाथन भारत का हरित क्रांति के नाम से जाना। इनका पूरा नाम मांकोपो सावित्री स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध विलियम गॉड की देन है। हरित क्रांति का संबंध किसका देन है? विलियम गॉड की देन थी। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टॉन्सले ने किया था। परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हांकेल ने किया था। तो पारिस्थितिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो पहला प्रयोग हम लोग किसने किया था? पहला प्रयोग पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टॉन्सले ने किया था। और परितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हांकेल ने किया था। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। आप लोग चैनल को जो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग।